श्रीमद् भागवत में मुकुट, मृग, माला और मणि की कथाएं जहाँ भी आई हैं, वहाँ के संदर्भ में बड़े रहस्यमय, गूढ़ और आश्चर्यजनक बातें। अब यह प्रश्न है कि यह मणि थी या फिर स्वर्ण निर्माण करने की कोई फैक्ट्री थी। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्वर्ण उत्पन्न करने वाली मणि के बारे में, जो प्रतिदिन 16 पौंड स्वर्ण देता था, उस स्वर्ण उत्पन्न करने वाली मणि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस मणि के कारण भगवान पे बहुत बड़ा कलंक लगा था और किस तरीके से वो कलंक से बचे थे। तो आइए बिना देर किए इस सुंदर से अध्याय को श्रवण करते हैं और इसे अंत तक श्रवण कीजिएगा। बहुत सुंदर स्टोरी है। इसमें भगवान के 2 विवाह हुए हैं और किस प्रकार किनसे हुए हैं और वो कौन थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना देर किए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुकुट, मृग, माला और मणि की कथाएं जहाँ भी आई है, वहाँ के संदर्भ में बड़े रहस्यमय, गूढ़ और आश्चर्यजनक बातें हैं। दृश्य और पात्र का स्वभाव एकदम परिवर्तित होता दिखाई देता है। सब भगवान के द्वारा ही निर्धारित होता है, लेकिन फिर भी रहस्यमयी तरीकों से इसे किया गया है। जैसा कि जरासंध के मुकुट के द्वारा कली के प्रभाव से परीक्षित का प्रभावित होना, दुर्वासा जी के माला के प्रभाव से दक्ष प्रजापति और सती के बीच में अप्रिय संदर्भ उपस्थित होना, और मृग के मोह में भरत जी के वैराग्य का अरिपक्व विलंघन होने से रहस्यमयी संदर्भों का उल्लेख आता है। उसी क्रम में एक मणि की कथा है जो बहुत विवादित था, श्रीमद् भागवत में है, जिसका नाम श्यामंतक मणि था। उस मणि का नाम श्यामंतक था। यह वह मणि है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का कलंक लगा दिया था। राजा परीक्षित के पूछने के बाद सुखदेव जी महाराज इस कथा को विस्तार से बताते हैं। आइए हम भी इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। द्वारिका धाम में एक सत्राजीत नाम का व्यक्ति रहता था। वह सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्य ने उसकी उपासना से प्रसन्न होकर एक मणि दी थी। उस मणि में चमत्कार यह था कि अपने आप में बिना परिवर्तन किए धारक को, जो उस मणि को धारण करता था, उसको 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करता था। अब प्रश्न यह है कि मणि थी या फिर स्वर्ण बनाने की फैक्ट्री, कोई भी इसे बोल सकता है, जिससे 8 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त होता था। उस मणि को धारण करके सत्राजीत एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आए। सूर्य के जिस विलक्षण चमक को देखकर नगर वासियों ने सोचा कि सूर्य स्वयं भगवान से मिलने आए हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि यह तो सत्राजीत है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से यह आग्रह किया कि ऐसी दिव्य मणि जिससे 8 भार सोना प्राप्त होता है, उसे किसी व्यक्ति की संपत्ति न होकर राष्ट्र की संपत्ति होना चाहिए। क्योंकि द्वारिकाधीश थे, राजा थे, उन्होंने ऐसा अनुग्रह किया और उसे कहा, इससे प्राप्त होने वाले धन से राष्ट्र के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और अर्थतंत्र मजबूत होगा। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण का आशय यह था, उदार भगवान के द्वारा प्राप्त किए गए प्रसाद को बिना भेद के उदारता पूर्वक बांटना ही उसकी सच्ची साधना होती है। भगवान सूर्य के जैसे उदार कौन हो सकता है, जो संसार के ऊंच नीच, अमीर गरीब, विद्वान अल्पज्ञ, धनवान निर्धन, बाल वृद्ध यावत नर नारी एवं वनस्पतियों को समान रूप से बिना किसी भेद के उदारता पूर्वक प्रकाश देते हैं। उनके द्वारा प्राप्त किए हुए प्रसाद को भी, हे सत्राजीत, तुम्हें उदारता पूर्वक ही बांटकर अपने आराध्य की उदार दृष्टि को सार्थक करना चाहिए। इससे तुम्हारे मणि में सात्विकता और चैतन्यता बनी रहेगी। तुम्हें इस भौतिक मणि की नहीं, प्रकाश की उपासना करनी चाहिए, जिससे समाज और संस्कृति का श्रृंगार हो।
बौद्धिक प्रदूषण के बदलाव छट जाए और आध्यात्मिक प्रकाश की प्राण प्रतिष्ठा हो सके, इससे तुम्हारी साधना भी धन्य होगी और आपके इष्ट के द्वारा प्राप्त प्रसाद की महिमा और बढ़ जाएगी। इस प्रकार भगवान समझाते हैं, सत्राजित, तुम्हें उदारता पूर्वक इस मणि को राजा उग्रसेन को दे देना चाहिए। परंतु सूर्य भक्त होते हुए भी सत्राजित ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सत्राजित के भाई प्रसेन ने सुरक्षा की दृष्टि से उस मणि को सत्राजित से ले लिया। ऐसा ही होता है, जब कोई बोल देता है उसके बारे में तो लोग सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद सत्राजित के भाई उसे अपने गले में पहनकर एक दिन शिकार पड़ गया। दुर्भाग्य से एक सिंह के आक्रमण में प्रसेन मारा गया। सत्राजित के भाई का नाम प्रसेन था और वो मारा गया। इसी बीच वहां गुफा में रहने वाले जामबान ने सिंह को मारकर उस चमकती हुई वस्तु को देखकर उसके अमूल्य और प्रभाव को न जानते हुए जामबन ने यह सोचा कि यह चमकदार वस्तु बच्चों के लिए खिलौना होगा। यह सोचकर मणि को लेकर गुफा में घुस गया। इधर लोगों में यह अफवाह फैली कि प्रसेन को मारकर श्री कृष्ण ने ही मणि ले ली है। ऐसा ही होता है, क्योंकि भगवान उसे समझाए थे और रास्ता बतलाए थे, लेकिन लोगों की धारणा को कौन बदल सकता है। जब इस झूठे कलंक की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को मिली तो इस कलंक को मिटाने और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए मणि की खोज में निकल पड़े। जब तक प्रूफ नहीं देंगे तब तक लोग मानते नहीं हैं। उन्होंने देखा कि सिंह के मरने के स्थान से कुछ संकेत चिन्ह एक गुफा की ओर गया है, तो भगवान अपने साथ आए हुए लोगों को गुफा के बाहर खड़े कर स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करने के पश्चात भगवान ने वहां एक विचित्र दृश्य देखा। वहां भगवान देखते हैं कि एक बालक उस मणि को खिलौना बनाकर खेल रहा है। उस मणि को प्राप्त करेंगे, इस उद्देश्य से भगवान कृष्ण खड़े हो गए। अपरिचित व्यक्ति को देखकर बालक जोर से चिल्लाया। इतने में जामबान वहां आ गए और क्रोधित होकर साधारण मनुष्य समझकर युद्ध करने लगे। ये दोनों का द्वंद्व युद्ध इतना भीषण था जैसे एक मांस के लोथरे के लिए दो बाज पक्षी लड़ते हैं। भगवान और जामबन में 28 दिन तक युद्ध चलते रहा। जब युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था तब भगवान ने अपनी मुष्टिका से रीछपति, अंगों की गठाने और बंधन ढीले कर दिए। एक मुष्टिका मारते बहुत तेज। जब गठाने टूट गई और पसीना निकलने लगा तब जामबन जी पहचान गए कि अरे, ये तो मेरे आराध्य श्री रामचंद्र, भगवान श्री राम का सामीप्य प्राप्त करने वाले, जो हमेशा भगवान के पास रहते थे। जामवंत जी की ग्रंथियों को तोड़ने में 28 दिन लग गए तो संसारी जीव में पड़ी हुई काम, क्रोध, लोभ की गठाने और उसके बंधन क्या कोई साधारण व्यक्ति सामान्य ही साधना से चमत्कार करके क्षण भर में तोड़ सकता है? जब तक जीव के अहंकार की एक एक गठानों पर परमात्मा तत्व एवं अध्यात्म की स्थापना नहीं होगी तब तक गठाने टूटेगी नहीं और सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। जिस दिन ये ग्रंथि संशय की गठान जीव की खुल जाती है उस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। पसीने से तरबतर पीड़ा से कराते हुए जामबान ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। भगवान ने अपनी दिव्य स्पर्श से जामबान की पीड़ा का समापन कर दिया, समन कर दिया, जैसे श्री राम जी ने सुग्रीव की पीड़ा को दूर किया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी जामबान जी को बताते हैं, यह बच्चा जिस खिलौने से खेल रहा है वह साधारण खिलौना नहीं है, ये श्यामंतक मणि है। इसके चोरी होने का कलंक मुझ पर लगा है और वे इस मणि को लेने के लिए आए हैं। जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती सहित मणि को आनंद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। कहते हैं कि किसी चमत्कारी बहुमूल्य वस्तु को जीव उद्यम से या प्रभु की कृपा से प्राप्त कर लेता है
परंतु उसके गुण, धर्म, प्रभाव और मूल्य को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता। ऐसी परिस्थिति में परमात्मा का उपहार निरर्थक हो जाता है। एक बार की बात है कि एक गरड़िए को एक पत्थर का टुकड़ा मिला। वह पत्थर चमकदार था। गरड़िए ने उस चमकदार पत्थर को एक कपड़े से बांधकर भेड़ के गले में बांध दिया। वह पत्थर भेड़ के गले में बंधा रहा। एक दिन एक जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ी। जौहरी को पहचानते देर नहीं लगी कि वह पत्थर नहीं, हीरा है। जौहरी बहुत चतुर था। उसने सोचा, यदि सीधे पत्थर का सौदा करूंगा तो गरड़िया समझ जाएगा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसने गरड़िए से कहा, भाई, इस भेड़ को कितने में दोगे? गरड़िए ने भी 4 गुना कीमत बताते हुए कहा कि 500 रुपये। उसने भी सोचा अचानक से बिक रहा है तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उसने उसकी कीमत 500 रुपये बता दी। जौहरी ने 500 रुपये देकर उस भेड़ को ले लिया। कुछ दूर ले जाकर भेड़ के गले से उस हीरे को निकालकर भेड़ को छोड़ दिया। जैसे ही जौहरी ने हीरे को अपनी हथेली में लिया, हीरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जब हीरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया तब जौहरी ने कहा, हीरा, तू इतने दिन तक दुर्गंध वाले भेड़ के गले में बंधा था। जब मैंने तुझे पहचान लिया तो मेरे हाथ में आते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। हीरे ने जौहरी से कहा कि भेड़ के गले में मुझे कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि वह अज्ञान था, उसे नहीं पता था। भेड़ मेरे मूल्य और प्रभाव को नहीं जानता था। पर जब इस आर्य भूमि और भारतवर्ष के जौहरी ने एक हीरे की कीमत 500 रुपये आंकी तो मेरा कलेजा फट गया और मैं टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी प्रकार श्यामंतक मणि को और उसके प्रभाव को न सत्राजीत ने पहचाना और न जामवंत जी ने, और न उसके प्रकाश को समझा। हमारे पुराण, हमारे उपनिषद हमारे प्रकाश स्तंभ हैं। हमारी आध्यात्मिक पूंजी हमारी चेतना है, हमारे जीवन का अलख है। रामचरितमानस चिंतामणि है और श्रीमद् भागवत मुक्तामणि है। इस मणि के मूल्य को पहचानने की आवश्यकता है। इस प्रकार भगवान श्यामंतक मणि को वापस ला करके अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।